तो साथियों, जैसा हमको इंतज़ार था इस बार बजट का, यूपी के बजट का, क्योंकि ये बजट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस बजट के आने से जो आज बजट आया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाना था। जैसे कि कितनी इस समय अगर हम बात करेंगे प्राइमरी या फिर जूनियर की, कितनी इस समय सीटें खाली हैं अपने यूपी में। इनकी यूपी टेट की जो भर्ती आने वाली है, यानी जो यूपी टेट की एबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम है, ये कब तक लेगा, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। सुपर टेट के बारे में इसका क्या उनका प्लान है, कितने सीटें खाली हैं, कितना सीटें आएगी, इन सब के बारे में एक उम्मीद था कि बजट में पेश किया जाएगा। अब इस बजट में जो आज यूपी गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टारगेट टीचिंग 247 को से जुड़ जाइए, इससे आपको पल पल टीचिंग एग्जाम संबंधित सभी न्यूज़ मिलते रहें। तो ऐसे सीधे चलते हैं न्यूज़ पे और जानते हैं कि क्या रहा आज के बजट का। शिक्षा संबंधित जो उनका बजट आया है उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो ये India.com की एक न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। अब इसने क्या क्या एजुकेशन संबंधित जो बजट है इसने क्या क्या बताया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने उसने जो सबसे पहली घोषणा की है कि जो इस बार युवा वकील होंगे, जो LLB वगैरह करते होंगे, तो जो भी शुरुआती 3 साल में उनकी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे किताबें, पत्रिकाएँ या फिर जो भी उनकी पढ़ाई संबंधित जो भी उनको आर्थिक मदद चाहिए, पैसा वगैरह, वो सब उनको पूरा नहीं लेकिन कुछ क्या करेगी, राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। और इस पूरे मदद के लिए उसने 10 करोड़ अपने रुपया बजट में पेश किया है कि 10 करोड़ रुपया जो है ऐसे छात्रों जो वकीली कर रहे हैं या जो वकीली की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा में मदद हेतु प्रोवाइड किया जाएगा, पहला चीज़। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए उसने जो है 5 करोड़ का फंड जारी किया यूपी गवर्नमेंट ने। और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि जो छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाता था, उसके तहत उन्होंने 3600 करोड़ रुपया इस बार भी उन्होंने बजट अपना पेश किया है कि जो टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में बच्चों को बांटा जाता था, उसके कहा 3600 करोड़ रुपया, जो उनका एक योजना था विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत इस बार 3600 करोड़ जो है रुपया उन्होंने पेश की है लोगों में लैपटॉप या स्मार्टफोन बांटने के लिए। साथ में स्टार्टअप नीति के तहत 60 करोड़ रुपया की उन्होंने व्यवस्था किया है। तो ये कुछ व्यवस्था है जो मुख्य एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपया इस तरीके से उन्होंने फंड जारी किया है। और क्या क्या बातें हैं यूपी टेट संबंधी, इस बारे में भी आइए चर्चा करते हैं। साथ में जो उनका कौशल विकास मिशन योजना है, तो उन्होंने बोला है कि 6 वर्ष में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया तथा 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया। और वो अपना जो पिछले साल का उनका रिकॉर्ड था वो बताए हैं कि अभी जो पिछला 6 साल था उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने 12 लाख से अधिक क्या किए, जो कौशल विकास मिशन योजना के तहत बच्चों को प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेनिंग दिलाया और 4,88,000 युवाओं को वे कंपनी में क्या किया, उनको ज्वाइनिंग कराया, यानी प्राइवेट कंपनी में उनको जॉब दिलाए, इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं, ये सुरेश खन्ना साहब हैं जो आज का पूरा बजट पेश किए हैं। ये आप देख सकते हैं अपने मुख्यमंत्री साहब हैं। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में 2023-24 का जो इस बार वार्षिक बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट में शिक्षा के लिए भी कई अहम घोषणा की हैं। पिछले बजट की तुलना में ऐसा सरकार बोल रही है कि इस बार का बजट 50,000 करोड़ रुपये अधिक होगा, जो लगभग 6.48 लाख करोड़ रुपया था। यानी पिछले साल कितना था, 6.48 लाख, यानी 6.48 लाख रुपया पहले था। इस बार इस बजट में वृद्धि कर दी गई है और कितना हो गया, लगभग 50,000 करोड़ रुपया इस बार और जो है इसमें जोड़ दिया गया है। इस बार जो शिक्षा को लेकर उनका पूरा बजट है, ठीक। तो ये इस तरीके से कुछ उनका और है, और देखते हैं क्या और उन्होंने दिया है। साथ में उन्होंने एक जो सबसे यही जिस पे ज़्यादा फोकस किया है कि इस बार जो 50,000 करोड़ रुपया क्या था की जगह, इस बार यही जो इस बार बोला जा रहा है बार बार कि इनका जो बजट इस बार बहुत बड़ा है, यही है कि इन्होंने इस बार 50,000 करोड़ रुपया अधिक बजट में अपने पेश किया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस पूरे बजट में मैंने जो खंगाला है, इसमें एक ही बात मैंने देखा है कि इसमें शिक्षा को लेकर ऐसे हवाई सपने दिखाएंगे कि इतना पेश करेंगे, इतना बजट लाएंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 से अभी तक प्राइमरी जूनियर या की कोई वैकेंसी नहीं है, यानी सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आई ही नहीं। अब क्या चाहिए था कि इनको आज के बजट में एक चीज़ दिखाना चाहिए था कि आगामी वर्षों में हम 2023-2024 में सीटेट सुपर टेट कितनी वैकेंसी मैं लाऊंगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन मैं इतने समय तक ला दूंगा, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर कितने शिक्षक के पद रिक्त हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। आपने पिछले 4 सालों में कितना शिक्षकों की नियुक्ति दिया, इस बारे में उन्होंने कोई मतलब
जवाब नहीं दिया है। तो जो हम लोग का 2-3 दिन से एक उम्मीद था कि शायद इस बजट में जो है बजट में यूपी टेट या फिर सुपर टेट संबंधित कोई एक हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल जा सकती है, जिससे एक हम लोग कयास लगा सकते थे कि इस बार जो यूपी टेट का फॉर्म आएगा, कितनी तारीख को आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक है, सुपर टेट में कितने पद का आ सकता है, इसका फॉर्म कब तक भरा है, इसके बारे में पिछला उन्होंने क्या प्लान रखा है कि 2024 तक वो कितना सुपर टेट की भर्ती लाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वो कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। बस झूठे हवाई सपना दिखाएं, कितना बजट बढ़ा दिए हैं। इसमें थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहिए। जब बच्चे इतना परेशान हैं, यूपी टेट को लेकर परेशान है, शिक्षा मित्र वाले परेशान हैं, सुपर टेट को लेकर बच्चे परेशान हैं कि शिक्षा मित्र वाले भी अलग उनकी परेशानी है। तो इस तरीके जब क्योंकि ये बच्चे थोड़े बहुत नहीं, इनकी संख्या लाखों में है, तो इन बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके बारे में कोई एक लक्ष्य देना चाहिए था कि इस आने वाली समय में हम शिक्षक की लेकर ये प्लान हमारा है, शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्लान है, स्कूल को उनकी सैलरी को लेकर ये प्लान है कि क्योंकि आए दिन प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती उनकी सैलरी लेट रतीब होता, तो इनके बारे में कुछ उन्होंने कोई एक डिक्लेयर घोषणा नहीं की है। बस वे 2 ही 3 बातों पे ज़्यादा फोकस किए। पहला चीज़ तो फ्री लैपटॉप वाली बात उन्होंने बताया है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया है कि जो उनका ये था कौशल विकास मिशन योजना के तहत कितने बच्चों को उन्होंने रोजगार दिया है। तीसरी बात पर उन्होंने बस यही जोड़ दिया कि ये हमारे इस बार का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया अधिक को जोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी जैसा हम लोग कयास लगाए थे कि यूपी टेट सुपर टेट को लेकर कोई जो है हमको न्यूज़ देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी उसमें संबंधित कोई भी घोषणा नहीं हुई, जो बहुत ही एक हम लोग को निराश कर देने वाली आज का बजट हम लोग के लिए रहा। क्योंकि हम लोग क्या है, बेरोजगार आदमी बस इसीलिए तलाश कर रहे थे कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए। काफ़ी बच्चे हमारे कोचिंग में वो बेचारे कहते रहते हैं कि सर यूपी टेट की भर्ती कब आएगी, काफ़ी बच्चों ने तैयारी रोक कर रखी, सुपर टेट वाले बेचारे अलग निराश हुए थे। इनके लिए एक बहुत ही निराशा, शिक्षा मित्र वाले बेचारे अलग एक निराशा उनके मन में है। तो इनके लिए कुछ कोई प्लान नहीं लेकर आया, कोई भविष्य में उनकी कोई योजना हमको नहीं दिखाई दी इस बजट में। तो बाकी यही है कि बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बस यही आप दिमाग में रखिए कि चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, लेकिन जब इस बार आए तो आप अपने से कोई कमी नहीं रखिए। देखिए, सरकार को कोसना अलग बात है, लेकिन अपने से आप कोई कमी रखिए। यानी अगर 4 सीट भी आ जाए तो आप इतना तैयारी रख लीजिए कि 4 सीट में 1 सीट तो हमारा पक्का है। तो इस तरीके से तैयारी अपना जारी रखिए एकदम पूरा उम्मीद के साथ कि हाँ, चाहे 2 ही सीट आएगी, चाहे 1 साल बाद ही आएगा, बनना है तो हमें शिक्षक ही बनना है, और 2 सीट भी आएगी तो भी वो सीट हमारा पक्का है। तो इस तरीके से ये उम्मीद बनाकर तैयारी करते रहिए। बाकी यही है कि यदि आपके पास फैमिली प्रेशर हो तो आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करते रहिए, बाकी तैयारी करते रहिए। ठीक, जो जैसे ही कल परसों तक देखते हैं, आयोग का तो गठन हो गया है। कल परसों तक जैसे आयोग यदि कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पल पल की न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी टीचर एग्जाम संबंधित सबसे पहले मिल जाया करे। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।